हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स डिस्कस करते हैं। गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। सो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट अ कंपनी कॉल्ड हुस्कवर्ना। तो हुस्कवर्ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है पेरर इंडस्ट्रीज एजी, उन्होंने बजाज के साथ अब टाई अप किया है एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च 48 वोल्ट 15 किलोवाट पावर ट्रेन। 48 वोल्ट 15 किलोवाट, तो गाइस 15 किलोवाट का जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि करंटली अगर आप बाइक्स देखेंगे तो किसी में 3 किलोवाट 4 किलोवाट, ज़्यादा से ज़्यादा एथर के स्कूटर में 7 किलोवाट की आपको मोटर दिख जाएगी, लेकिन 15 किलोवाट की मोटर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो कंपनी है पेरर, इसने बजाज के साथ एक टाई अप किया हुआ है। देखने वाली बात यह है कि गाइस बजाज का केटीएम के साथ ऑलरेडी टाई अप है और बजाज और केटीएम मिलके ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो पावर ट्रेन यूज़ होती है, जो उसमें मोटर यूज़ होती है, वो होती है 4 किलोवाट की और 48 वोल्ट की। लेकिन उन्होंने इस मॉडल के लिए, इस बाइक का नाम है ई पाइलन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ई पाइलन और ई पिलिन, एंड फॉर इस मॉडल के लिए उन्होंने 15 किलोवाट की मोटर को चूज़ किया है। एग्जैक्ट इसका प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ये जो बनेगी ये इंडिया में बनेगी, बजाज की जो चकन में फैक्ट्री है वहाँ बनेगी। तो दिस विल बी सॉर्ट ऑफ अ मेड इन इंडिया बाइक, एंड फॉर दैट बजाज एंड दिस कंपनी हैज़ टाइड अप। सो इसके अलावा इसमें जो बैटरी है, जैसा इसमें लिखा गया उससे ये पता चल रहा है कि जो बैटरी है वो हो सकता है रिमूवेबल हो, जैसा कि रिवोल्ट की बाइक में होता है कि आप बैटरी रिमूव करके चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के ऑलरेडी कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि विटी प्लेन एंड स्वैट प्लेन 250, एंड दिस इज़ द हुस्कवर्ना ई पायलन मॉडल विच इज़ द इलेक्ट्रिक मॉडल विच विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया। गाइस, एग्जैक्ट कब होगा इस चीज़ की डेट तो नहीं रिवील करी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड 2021 तक हो जाना चाहिए। 4 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, नकल गार्ड्स हैं और साइड माउंटेड रियर मोनोशॉक, ये सब फीचर्स उसमें हैं। सो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आई कैचिंग लगी वो थी 15 किलोवाट की मोटर। तो अगर आप इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 20 हॉर्स पावर बन जाता है, जो करीब करीब 200 सीसी की बाइक को टक्कर दे सकता है। तो 200 सीसी की बाइक अगर आपको इलेक्ट्रिक में मिल रही है, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। अभी तक मैंने तो जितने भी रिव्यूज़ किए हैं उसमें मैंने ऐसी बाइक के बारे में नहीं सुना जो आपको इतने किलोवाट का मोटर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर ऑब्वियसली ज़्यादा किलोवाट की मोटर है तो ज़्यादा बड़ी बैटरी भी लगनी चाहिए कि वो उस लेवल का चार्ज और रेंज प्रोवाइड कर पाए। अगर ज़्यादा बड़ी बैटरी लगेगी तो भारी भी हो जाएगी बाइक। तो देखना पड़ेगा कि इसकी रेंज कितनी होगी और ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी। दीज आर द टू थिंग्स दैट विल नाउ मैटर, प्रोवाइडेड दे आर प्रोवाइडिंग अ 15 किलोवाट पावर गाइस। सो गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए, वो है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन ने 2019 में एक क्लाइमेट प्लेज लिया था गाइस, जिसमें उन्होंने बोला था कि 2040 तक हम फुली इलेक्ट्रिक चले जाएंगे, और उसी के अंतर्गत उन्होंने एक कंपनी है इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी रिवियन करके, उनके साथ टाई अप किया है। और जैसा कि आप ट्रक देख रहे हैं, ये रिवियन का ट्रक है, बट इट हैज़ बीन ब्रांडेड एज अमेज़ॉन ट्रक। सो 10,000 ट्रक्स का ऑर्डर ऑलरेडी इन्होंने प्लेस किया है और 2022 तक ये प्लान करेंगी 10,000 ट्रक ये हम स्ट्रीट्स पे लॉन्च कर दें। और इसके अलावा 1 लाख ट्रक का जो है टारगेट है 2030 तक। आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो अमेज़ॉन के अपने व्हीकल्स चलते नहीं हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज़ होता है, लेकिन यूएसए में और बाकी कंट्रीज़ में ये भी मॉडल है कि अमेज़ॉन के अपने डिलीवरी व्हीकल्स यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली दिस fleet will be part of Amazon's fleet, and Amazon is going electric, and it is a good news that every multinational corporation is thinking of going to electric. Uber is going electric, Ola is going electric, and obviously मैं बार बार बता चुका हूँ कि कमर्शियल व्हीकल में भले ही वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर कमर्शियल 4 व्हीलर हो, मिनी ट्रक्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बढ़िया तो कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, अगेन वापस आते हैं इंडियन न्यूज़ पे। तो MGZS ने एक पार्टनरशिप अनाउंस करी है एक कंपनी के साथ जो कि लिथियम आयन बैटरीज़ की रिसाइकलिंग करती है। इस कंपनी का नाम है TESAMM। ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है और इसके पास लिथियम आयन बैटरीज़ को रिसाइकिल करने की भी टेक्नोलॉजी है।
सो इस पार्टनरशिप से दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। एक कि जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो लिथियम आयन बैटरीज को डिस्पोज करना भी सेफली एनवायरमेंटली इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर टू, इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे हम वेस्ट रिसाइकलिंग बोलते हैं, लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ अब खुलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो लिथियम आयन बैटरीज बढ़ेंगी तो उनको रिसाइकिल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ गाइज मैं शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं है लिथियम, कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम का जिनसे ये बैटरी बनती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेरे पास बैटरी आ रही है उसी को रिसाइकिल करके मैं नई बैटरी बना लूँ। तो डेफिनेटली ये जो है ये बहुत हेल्प करेगा हमारे इंपोर्ट्स को कट करने में, जब तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं बैटरीज। तो डेफिनेटली ऐसी पार्टनरशिप और ऐसी कंपनीज़ अब आप एक्सपेक्ट करना कि आने वाले टाइम में और भी कंपनीज अनाउंस करेंगी कि उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप्स करी है। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। ये न्यूज़ नहीं, एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा timesofIndia.com पे। वहाँ पर उन्होंने इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं उन्होंने चाइना की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी को कंपेयर किया। उसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया विल बी द फोर बेरर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन मोबिलिटी दिस डेकेड। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला गाइस कि इंडिया पांचवा सबसे बड़ा मार्केट है फोर व्हीलर का, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का। और जब टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में ही इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है तो डेफिनेटली इंडिया विल बी द बिगेस्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशली टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स इन कमिंग टाइम्स। अभी फिलहाल के लिए चाइना इज़ द लीडर बोथ इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्रोडक्शन, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा पुश किया कि भाई हमें साफ़ हवा चाहिए और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर इकोसिस्टम डेवलप किया। तो डेफिनेटली अब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी उस हिसाब से बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि चाइना की ही जो आप बोल सकते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और लिथियम आयन की जो एक्सप्लोरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे अगर इंडिया में भी अभी लिथियम आयन बैटरी बन रही है तो चाइना से हम पार्ट्स असेंबल कर रहे हैं और वो बना रहे हैं। तो विद टाइम ऑब्वियसली हमें भी इन मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देना होगा अगर हम अपने इंपोर्ट्स को कट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला कि ऑब्वियसली अगर आप रीसाइकलिंग पे फोकस करेंगे तो आप करीब करीब 20% से ज़्यादा अपनी बैटरी नीड्स डोमेस्टिकली मीट कर जाएंगे रीसाइकलिंग से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चाइना में एक कंपनी है जेम करके, जो कि 20% ऑफ टोटल चाइना की जो कि बैटरी कैपेसिटी है उसको डिमांड प्रोवाइड सप्लाई करती है वाया रिसाइकलिंग। वो पुरानी बैटरी लेती है, उस पर रिसाइकिल करती है और जो मेटल्स हैं उनको अगेन नई कैथोड बनाती है उनसे। सो गाइज़ अगर वैसा हो सकता है तो वैसा यहाँ भी हो सकता है गाइज़। सो ये थी आज के न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जो मैं शेयर करना चाहता था गाइज़। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।